आप एक बाइक रेस में पार्टिसिपेट करते हो और इस रेस में आपके साथ कॉम्पीट करने वाले 9 और लोग हैं। इस रेस को जीतना आपका ड्रीम है, आपका सपना है। इस रेस के लिए आपने कई साल प्रैक्टिस भी की है। किसी भी हालत में आपको ये रेस जीतनी है। रेस शुरू होती है, आप बाइक दौड़ाना शुरू करते हो। आपको पूरा भरोसा है कि रेस आप ही जीतोगे, लेकिन बीच रेस में ही आपकी बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है। क्या लगता है अब आप रेस जीतोगे या फिर हार जाओगे? 100% हार ही जाओगे। खैर, ये तो सिर्फ एक बाइक रेस थी जिसमें आपसे कॉम्पीट करने वाले सिर्फ 9 ही लोग थे, लेकिन असली रेस है आपकी जिंदगी की, जिसमें आपको खुद के साथ साथ लाखों लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ फ्यूल खत्म हुआ ना, तो बस फिर कहीं के नहीं बचोगे। और वो फ्यूल है आपका मोटिवेशन। पता है क्यों 99% लोग फेल हो जाते हैं? Why 99% आर अनसक्सेसफुल? क्यों वो इस जिंदगी की रेस में हार जाते हैं? द रीजन इज उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो रुक जाते हैं। लेकिन आपके अंदर का मोटिवेशन मैं खत्म नहीं होने दूंगा। 21 तरीके बताऊंगा खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने के। और यकीन करना, ये जानने के बाद आप दुनिया की कोई भी रेस जीत सकते हो। फिर चाहे वो क्लास का टॉपर बनना हो, बहुत पैसे कमाना हो, या किसी भी फील्ड में बाप बनना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, नो योर बैकग्राउंड। पहले ये समझो कि तुम किस बैकग्राउंड से आए हो। तुम्हारे परिवार के क्या हालात हैं, कैसी परिस्थितियों में तुम बड़े हुए हो। याद करना वो दिन जब तुम्हारी माँ ने कई बार अपना खाना सेक्रीफाइस किया हो ताकि तुम भर पेट खा सको। तुम्हारे पापा ने सालों तक वही पुराने कपड़े पहने हो ताकि तुम नए कपड़े पहन सको। अपने इतिहास को याद करो, अपने बैकग्राउंड को दोबारा सोचना शुरू करो, इसे एहसास करो। तुम आज भी उसी घर में रहते हो जिस घर में बारिश होने के साथ साथ पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो जब तुम इस बैकग्राउंड को याद करोगे, तुम्हारा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। नंबर 2, विजुअलाइज योर आइडियाज। जब भी डिमोटिवेट फील करो, उन्हें देखना और सोचना शुरू करो जो तुम्हारे आइडियल्स हैं, जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, जिनकी तरह तुम दिखना चाहते हो। आइडियल किसी भी इंसान की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर बंदा MC स्टैन का फैन होगा तो छपरी बनकर घूमेगा, लेकिन अगर वहीं कोई बंदा कलाम साहब को फॉलो करेगा तो फिर वो IAS, IPS या साइंटिस्ट बनेगा। अपने आइडियल्स को विजुअलाइज करने से सच में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो, खुद के अंदर उन्हें देखना शुरू करो। आई एम श्योर अगर तुम विराट कोहली के फैन हो तो तुम्हें कभी भी वर्कआउट बोर नहीं कर सकता। सो अपने आइडियल्स को विजुअलाइज करो। नंबर 3, थिंक अबाउट योर क्रश। वो लड़की या लड़का जो तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, जो तुम्हारा क्रश है, जिससे तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, जिसके साथ जीने के तुम सपने देखा करते हो। याद रखना, वो क्रश तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा अगर तुमने अपनी मंजिल को हासिल नहीं करा तो। जब तुम अपने क्रश के बारे में सोचते हो तो ये भी एक गजब का मोटिवेशन देता है। तो जब भी डीमोटिवेटेड फील करो, अपने क्रश के बारे में सोचो कि आपको उसे हासिल करना है। उसके लिए आपको चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। नंबर 4, आस्क फॉर द लव इज लाइफ। क्यों तुम एक टूटे फूटे मकान में रह रहे हो, जो इंस्टाग्राम पर लोगों को बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेता देखते हो? क्या तब दिल में आग नहीं लगती कि काश ऐसी जिंदगी एक दिन मेरी भी हो? ऐसी लविश लाइफ तुम सिर्फ तभी जी पाओगे जब तुम मेहनत करोगे। और अफसोस तो इसी बात का है ना कि तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। लेकिन जब तुम ऐसो आराम वाली जिंदगी को भगवान से दुआओं में मांगना शुरू करोगे, जब तुम खुद को उस लविश लाइफ स्टाइल में रहते इमेजिन करोगे, तो ये भी तुम्हें एक गजब का मोटिवेशन देगा। नंबर 5, टॉक विद माँ। अपनी माँ के साथ बैठो, उनके साथ बैठकर बात करो। जब तुम अपनी माँ के साथ बैठोगे तो तुम्हें अपनी माँ की सभी परेशानियां उनके माथे पर दिखेंगी। उनके आंखों की नमी तुम्हारे दिल में गजब की आग भरेगी। ये सच में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। बाप अक्सर अपने बच्चों से खुलकर सभी बातें नहीं कर पाता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को लगभग हर परेशानी शेयर करती है। अगर इंस्टेंट मोटिवेशन चाहिए तो अपनी माँ के साथ जरूर बैठो, उनको भी अच्छा लगेगा। और आप भी अगर भटक रहे हो तो सही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दोगे। नंबर 6, लीव द कंफर्ट। मोटिवेशन एक डोज की तरह है। कंफर्ट इसे दीमक की तरह खाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप हर वक्त अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, ना बाहर निकलते हो, ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, ना ही कोई हार्डवर्क करते हो, बल्कि सिर्फ हर वक्त अपने सोफे या बेड पर बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हो, तो भाई मेरे, आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि आपको मोटिवेशन मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। इसके लिए पहले ना उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 7, ऑन दी अटैक मोड ऑलवेज। एक लोयन वाली, एक ईगल वाली मेंटालिटी के साथ जीना है। कभी भी प्रॉब्लम से भागने के रास्ते नहीं खोजने, बल्कि उन पर अटैक करने के मौके देखने हैं। हमेशा अटैक मोड पे रहना है, शिकार नहीं शिकारी बनना है। ऐसा होता है जब आप मार खाने वाले नहीं बल्कि मारने वाले बनते हो। आंखों में जितना कम डर और जितना ज्यादा गुस्सा और हमला करने की हिम्मत होगी, डरने, भागने और हाथ पर हाथ धरकर बैठने की आदत भी चली जाएगी। नंबर 8, नो द रीजन। वजह जानो। उस चीज को वजह बनाओ जिसके लिए तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। उस वजह को महसूस करो। याद रखना, जो वजह है वही सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी। कोई अपने परिवार के लिए काम करता है तो उसकी वो वजह है मोटिवेट होने की। कोई है जो अपने सपनों के लिए काम करता है, कोई है जो किसी को हासिल करने के लिए अपनी मंजिल को पाना चाहता है, तो उनके लिए वही वजह होगी उनका मोटिवेशन। इसी तरह हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है और इसकी वजह भी अलग होती है। तो अपने वजह को जानो और पहचानो जो तुम्हें मोटिवेट करेगी। नंबर 9, बी डेड ऑन वर्किंग। इलोन मस्क कहते हैं,
लोग एक साल में जितना प्रोडक्टिवली काम नहीं करते, मैं उससे ज्यादा सिर्फ एक हफ्ते में करता हूँ। मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि सलाह लगे कि इससे अच्छी तो मौत ही है। कभी पैरा एसएफ की ट्रेनिंग देखना या स्पेशल सर्विसेज की ट्रेनिंग, तुम्हें पता चलेगा रूह निकलकर वापस आती है उनके जिस्म में। बड़े बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लोगों की कहानी सुनना, तुम्हें पता चलेगा वो लोग पागलों की तरह मेहनत करते हैं, मरते हैं। तो जब हार्डवर्क का लेवल ऐसा होगा, तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 10, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अपना गोल, अपना टारगेट और अपना ऑब्जेक्टिव्स यानी मिशन एकदम क्लियर रखो। कोई आदमी अगर पेट्रोल पंप पर जॉब करता है तो इसलिए क्योंकि उसे सैलरी मिलेगी। अगर उसे यही सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी तो उसके काम करने का मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हम सबकी लाइफ में भी है। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करने को मोटिवेटेड भी है लेकिन उसे इसका ऑब्जेक्टिव यानी मकसद नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है उस मोटिवेशन का। इसलिए सबसे पहले अपने कंफ्यूज्ड माइंड के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखो। नंबर 11, ड्रॉ योर लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी को ड्रॉ करो शुरू से आज तक। मिडिल क्लास घरों में ना हमेशा बच्चों को एक कॉमन टोंट मारा जाता है कि तू धरती पे बोझ है, तू फोकट में पैदा हुआ है। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तक तुमने जिंदगी में उखाड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब क्या तुम सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हो? बस आने वाले टाइम में इसी बात को साबित करना है। अपनी जिंदगी को पूरा ड्रॉ करो शुरू से लेकर आज तक और इसके आगे की कहानी भी ड्रॉ करो। इससे भी एक गजब का मोटिवेशन मिलेगा जब तुम्हें अपनी जिंदगी का डाउनफॉल और अपर पोजीशन दोनों फ्लैक्चुएट होते दिखेंगे। नंबर 12, डोंट सीक सिंपैथी। अपने आप को बेचारा दिखाना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, शिकायत मत करो बेवजह, बहाना मत दो। एक चीज है जो जिस वक्त तुम जान लोगी लाइफ उसी वक्त से आसान हो जाएगी। वो चीज है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, सिर्फ तुम ही हो जो खुद के लिए कुछ कर सकते हो। बाकी दूसरा दुनिया में और कोई नहीं है। अगर अय्यासी करनी है तो ये सिर्फ अपने पैसों से हो सकती है, कोई दूसरा पैसा नहीं देगा। इसी तरह अगर प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो किसी के सामने बेचारे बनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। इसलिए अब से सिंपैथी लेना बंद करो। नंबर 13, गेट ए डोमिनेंस नेचर। नेचर भी इम्पैक्ट डालती है मोटिवेशन के लिए। डोमिनेंस नेचर का होना मतलब जो सिर्फ ये सोचता है कि यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। दोस्तों यहाँ पर तानाशाह की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में एक डोमिनेंट नेचर तो रखना ही है। इससे कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, एक लीडर बन जाते हो और तब सब आपके हिसाब से होता है। जब आप डोमिनेंट नेचर को एडेप्ट करना शुरू करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है क्योंकि 100 लोग आपके इशारों को मान रहे होते हैं। ऐसे वक्त में आप गलत नहीं हो सकते। नंबर 14, द आर्ट ऑफ वायलेटिंग द रूल्स। रूल्स तोड़ो। जहाँ तुम्हें लगता है कि इस लिमिट के बाहर भी जाना पॉसिबल है, उस लिमिट को ब्रेक करो। मोटिवेशन यहीं से आएगा। लगातार चीजों को चैलेंज करो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करो। रूल्स तोड़ना गलत नहीं है। अगर रूल्स तुम खुद बनाकर तोड़ते हो अपने लिए, सुबह 4 किलोमीटर भागना है तो 6 किलोमीटर भागकर एक नया रिकॉर्ड बनाओ। चीजों को ना मानने वाला एक पागल हाथी बनो। जब एक डोमिनेंस नेचर बनने लगता है तब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब इंसान अपने आप मोटिवेटेड रहता है। नंबर 15, बी एन सिग्मा। एक सिग्मा मेल बनो, वो मर्द जिसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है, जिसे ट्रैप करना बहुत मुश्किल हो। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी उसे फंसा ना सके। किसी भी सिचुएशन में वो पिघले ना, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहे। उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, उसे चापलूसी करनी नहीं आती। दोस्तों इसी तरह से सिग्मा बनना सीखो। ये आपको इसलिए मोटिवेशन देता है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग मेल होते हैं। इससे मोटिवेशन प्रोड्यूस होने लगता है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 16, रिस्पेक्ट टू कोच। वो इंसान जो तुम्हें सिखा रहा है। एक कोच हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। फिटनेस कोच तुमसे हमेशा एक्स्ट्रा वर्कआउट करवा लेगा ताकि तुम किसी भी तरह से फिट हो जाओ। ऐसे केसेस में इंसान चिढ़ने लगता है, जबकि हमको चिढ़ना नहीं चाहिए। कोच के टोंट और चैलेंजेस से एंगर को अपने अंदर सेव करना है और यही सेविंग्स मोटिवेशन बनकर बाहर एग्जॉस्ट होंगी। इसी तरह अपने कोच की रिस्पेक्ट करो, ये तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगा। नंबर 17, बी ए साइलेंट हंटर। वो कहते हैं ना, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, खामोशी से बस अपना काम करते रहो। अगर कोई प्लान बनाया है तो साइलेंटली उसे कंप्लीट करो। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जो लोग शांत होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है। साइलेंस मोटिवेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। अपने सक्सेस और अचीवमेंट्स को जितना अपने अंदर रखोगे, ये तुम्हारे मोटिवेशन को अंदर से उतना ही कंपाउंड करेंगे। इसलिए हमेशा एक साइलेंट हंटर बनो, खामोशी से अपने सपनों का शिकार करो। नंबर 18, लिव लाइक ए किंग। एक राजा की तरह जियो। एक राजा कैसे जीता है? जो उसे चाहिए वो उसे हासिल करता है। पूरा का पूरा राज्य उसका अकेले का होता है। वो राज करना जानता है। अपने हिसाब से जिंदगी जीना उसे बहुत अच्छे से आता है। बस यही वो चीज है जो हर इंसान अगर सीख जाए और जान ले कि हमें राजा की तरह जीना है तो मोटिवेशन तो खुद भागकर आएगा यार। विराट कोहली को क्रिकेट का राजा बोलते हैं। उस शख्स को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जब तुम खुद को राजा की तरह ट्रीट करने लगते हो तो बहुत सारी तुम्हारी कमियां हैं जो नीचे होने लगती है। इसलिए एक राजा की तरह जीना सीखो। नंबर 19, रन विद पावर। पावरफुल बनो। ये बात तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि सिर्फ पावरफुल लोग ही हैं जो पावर के साथ रहते हैं। इसीलिए ना पावर के पीछे भागो, पावर के साथ भागो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे करोगे? तो देखो,
ऐसे पोस्ट के पीछे भागो जो पावर दे सके, जैसे IAS, IPS। जब ऐसे पावर्स के लिए भागते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन होता है और कुछ भी नहीं। नंबर 20, रीड बुक्स। कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक्स होती हैं जिन्हें पढ़कर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर सकते हो। ये टास्क बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम किसी देशभक्ति वाले मूवी को देखकर अचानक से आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट होने लगते हैं। दुनिया के महान ऑथर्स ने बड़ी बड़ी मोटिवेशनल और इन्फ्लुएंशियल किताबें लिखी हैं। ऐसा कीजिए कि आप इन्हें सर्च कीजिए और ऑर्डर कीजिए। इसके बाद दिन में थोड़ा सा समय निकालकर घर के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाइए और एक किताब पढ़िए। ये भी आपको गजब का मोटिवेशन देगी, बस बुक का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। नंबर 21, फिनिश वर्कआउट डेली। हर रोज वर्कआउट करो। दोस्तों, वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो शरीर से लेजीनेस को खत्म तो करती है, साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल वाइब्स भी हमें देती है। ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने दिन को बेहतर प्लान कर सकें। हर रोज ज्यादा नहीं तो भी 30-45 मिनट किसी भी हालत में वर्कआउट जरूर करना है। वर्कआउट करने से बॉडी और माइंड दोनों मेंटेन रहता है और बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी भी चली जाती है। इसलिए वर्कआउट रोज करो, आप अलग लेवल की एनर्जी और मोटिवेशन फील करोगे। दोस्तों, ये थे वो 21 तरीके खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।